हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स का, उसका चैप्टर जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो इससे पिछले वाले जो टॉपिक मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप मैथ्स के फोल्डर पे चले जाइए, वहाँ पे आपको इसके सारे चैप्टर मिल जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने किए हुए हैं। सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अ वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशन व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेरिएबल्स इन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। मतलब कि जब हमें बहुत ज़्यादा सीरियस कैलकुलेशंस नहीं करनी या बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड नहीं देखना, सिर्फ उसका रुझान देखना या ट्रेंड देखना है, ठीक है, तो हम कॉन्करेंट डेविएशन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। This method involves in attaching a positive sign for the x value except the first पहली वैल्यू को छोड़ के हम उसमें एक पॉजिटिव साइन लगा देते हैं इफ़ मोर देन द प्रीवियस वैल्यू, अगर वैल्यू मोर देन है प्रीवियस वैल्यू से, एंड असाइनिंग ए नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू लगा है, यदि कम हो रही है तो हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ओके, इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू। दिस इज डन फॉर वाई सीरीज एज वेल, और ये वाई सीरीज के लिए भी होता है। और आगे हम बात करते हैं द डेविएशन इन द एक्स वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू इज नोन टू बी कॉन्करेंट इफ बोथ द डेविएशंस हैव द सेम साइन। और जो साइन हम उठाएंगे अंदर भी और बाहर का भी सेम साइन ही लेना होता है। द डेविएशन इन एक्स वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज इज नोन टू बी कॉन्करेंट इफ बोथ डेविएशंस हैव द सेम साइन। तो हम उन्हीं को कॉन्करेंट मानते हैं, उठाते हैं जो सेम साइन के। अगर प्लस प्लस आएगा तो प्लस वो कॉन्करेंट होगा, अगर माइनस माइनस हुआ तो वो कॉन्करेंट उठाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगाना है, आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस और अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम का फॉर्मूला लगा के। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से इसको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें ईयर्स दिए हैं 1990, 91, 92, 93 एंड सो ऑन 97 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ईयर्स हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास पहले ये प्राइस गिवन है और ये क्या गिवन है, हमारे पास डिमांड गिवन है। ओके बच्चों, ठीक है, प्राइस को मैं एक्स ले रहा हूँ और डिमांड को वाई ले रहा हूँ। तो पहले ये टैबुलर फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, पहले ये पूरे साल लिख देंगे, 8 पूरे 97 तक ये 8 साल पूरे आ जाएंगे। फिर यहाँ मैंने प्राइस ऑफ एक्स ये लिख लिया, इधर डिमांड में प्राइस ऑफ वाई लिख लिया, और यहाँ पे कॉन्करेंट डेविएशंस अब लगाएंगे। 25 के प्रीवियस कोई नहीं था इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। अब उसके आगे क्या है, ये बढ़ता जा रहा है प्लस, अगेन ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है 23, ये 35, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बढ़ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। यहाँ पॉजिटिव के साइन आ जाएंगे बच्चों। चलो ठीक है, अब इधर क्या है 35 और 34, ये माइनस का साइन आया, अगेन 35 प्लस का साइन आया, 30 माइनस का, अगेन माइनस, क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं अपनी पिछली वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये 26 था, मैंने गलत, ये देखिए ये 26 है ना बेटा, ये 26 है, यहाँ 26 आएगा, यहाँ 26 है, वो ओवर राइटिंग हो गया, थोड़ा 29 लिख दिया, ये 26 आ गया। ठीक है जी, 26 भी कम हो रहा है और फिर ये 23 भी कम हो रहा है। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको। ओके, तो अब यहाँ से देखिए इसका भी वही आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, ये प्लस और माइनस, अगेन माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस और इसमें माइनस, जिसमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, हम वो कॉन्करेंट उठाएंगे। ठीक है, दैट विल बी आर कॉन्करेंट। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इन दिस केस हमारे पास एम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशंस कितनी है स्टूडेंट्स, इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूरे साल तो 8 है, लेकिन डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशंस आपने 7 साल के लिए है। पहले वाले को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उससे प्रीवियस वाला कोई नहीं था, इसलिए डेविएशन इसकी कोई नहीं आएगी। ठीक है जी, तो 7 आ गया। ओके, और सी नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस तो हमारे पास 2 ही हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन कितना आ गया, 2। तो 10 बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आर सी प्लस माइनस और अंडर रूट शुरू करके प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम, तो ये 2 आ जाएगा, c और m 7 है, ये 4 और 7 आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझने वाली चीज़ है, यहाँ इस स्टेप से समझिए ज़रा। अगर यहाँ माइनस है तो हम दोनों तरफ अब माइनस लेंगे, क्योंकि पहले माइनस इसको लेना पड़ेगा इसको प्लस बनाने के लिए।
ठीक है, और फिर बाहर भी माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो फिर हम यहाँ पॉजिटिव लेते और बाहर भी पॉजिटिव ही रहता, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे माइनस है, माइनस को माइनस के साथ ही करके वो प्लस होगा तभी अंडर रूट कटेगा, तो फिर मेरे को बाहर भी ये माइनस का साइन लेना है। ये साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि ये किस तरीके से लिया। अब ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको माइनस के साथ माइनस किया तो प्लस आ गया 3/7, और अगर अंदर वाला माइनस है तो हम बाहर भी माइनस ही लेंगे, माइंड इट। तो इस तरीके से ये कट के क्या आ जाएगा, देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके बच्चों, तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन ऐसे जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है उसमें से सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए कॉन्करेंट डेविएशन जहाँ जहाँ बढ़ती जा रही है वहाँ प्लस का साइन आ जाएगा अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस वैल्यू से, और यहाँ पे माइनस होता जा रहा है क्योंकि वो कम होती जा रही हैं, ठीक है जी। और दो आपके पास कॉन्करेंट डेविएशन आई, फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फिर आपने ये क्या करना बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और अगर जैसे यहाँ माइनस आया तो हमें यहाँ भी माइनस का साइन लेना और बाहर भी माइनस का साइन लेना। अगर ये पहले 3/7 पॉजिटिव का होता तो प्लस और प्लस का साइन ही रहता। ओके, अब ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो ये कॉन्करेंट डेविएशन वाला मेथड। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।